हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब के इस चैनल पर मुकेश भादु एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन जो राजस्थान की सभी परीक्षाओं में बार बार घूम फिर के वही प्रश्न आते हैं। तो यह 50 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी मिस मत करना। चलो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो ये माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहते हैं? तो दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा माही नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग कोटा संभाग है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है। ये बात तो आप सबको पता ही होगी। अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मरुगंगा व जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो राजस्थान की मरुगंगा व जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला चूरू है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पड़ता है? तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें से सबसे बड़ा सवाई माधोपुर में है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? राजस्थान में 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न, राजस्थान में जंतुआलय कितने हैं? राजस्थान में 5 जंतुआलय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। ये सब तो आप सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। ये आप सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का पशु घनत्व कितना है? राजस्थान का पशु घनत्व 166 है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक ऊन उत्पादक वाला जिला झालावाड़ है। सॉरी दोस्तों, सर्वाधिक ऊन उत्पादक वाला जिला जोधपुर है और सबसे कम ऊन उत्पादक जिला झालावाड़ है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? तो एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल राज्य के जिले, तो वह अलवर भरतपुर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? तो राजस्थान में 52 राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 52 है और उसके बाद NH 11 है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 919 और उसके बाद NH 148 भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेल मार्गों की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न है, राज्य का वह जिला जहाँ कोई रेल मार्ग नहीं है? तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में कोई रेल मार्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ स्थित है? तो पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य मंडल कहाँ स्थित है? राजस्थान का राजस्व मंडल अजमेर में स्थित है। ये प्रश्न में मिस्टेक हो चुका है। अगला प्रश्न है, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले में पड़ती है? तो राज्य में सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है, क्योंकि यह कर्क रेखा के बहुत नज़दीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में किस जिले में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है? तो यह गंगानगर में तिरछी पड़ती है, क्योंकि यह कर्क रेखा से सबसे दूर जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और दूसरी सैर, तीसरी दिलवाड़ा और चौथी जरगा है। अगला प्रश्न है,
जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जैसलमेर का किला त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, उदयनाथ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो उदयनाथ की पहाड़ी अलवर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो लूणी नदी का उद्गम अजमेर के नागपाड़ से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जवाई बांध किस जिले में स्थित है? जवाई बांध सुमेरपुर पाली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो चंबल नदी की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, घोसुंडा बांध किस जिले में स्थित है? तो घोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पिछोला झील में किन नदियों का पानी आता है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी को यह प्रश्न मिलेगा भी नहीं। तो इसका आंसर होगा सिसरमा व बूजला नदियों का पानी पिछोला झील में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोटा शहर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेड़च नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ शहर बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? तो लगभग 58 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? तो हनुमानगढ़ जिले का गठन 12 जुलाई 1994 को हुआ। और अगला प्रश्न देखते हैं, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? मेवाड़ भील कोर यानी MBC की स्थापना जनवरी 1841 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पाबूजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ? तो पाबूजी राठौड़ का जन्म कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक रामदेव जी थे। यह तो आप सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चार हाथ वाले लोक देवता के नाम से किन्हें जाना जाता है? चार हाथ वाले लोक देवता के रूप में कल्ला जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चूहों वाली देवी के रूप में किसे जाना जाता है? चूहों वाली देवी के रूप में कर्णी माता को जाना जाता है, जिसका मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, चेचक निवारक देवी के रूप में किसे जाना जाता है? तो चेचक निवारक देवी के रूप में शीतला माता को पूजा जाता है और जाना भी जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न है, किस देवी की प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ है? ये आप सभी को पता होगा, सुगाली माता, जो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।